नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही नाम सबसे ज्यादा घूम रहा है, संजय। लोग तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि जिस नेता के पास संजय हो उसका बर्बाद होना तय है। इंदिरा गांधी का संजय, केजरीवाल का संजय, उद्धव ठाकरे का संजय और अब बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की करारी हार के बाद लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का संजय। तेजस्वी के संजय ने जो किया उसका नतीजा अब पूरे बिहार ने देख लिया है। सोशल मीडिया पर चल रही यह चर्चा हल्की फुल्की लग सकती है, मगर इसके पीछे छिपे संकेत बेहद गंभीर है, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ संजय यादव पर नहीं बल्कि पूरे लालू परिवार, राजद की राजनीति और लालू यादव की विरासत पर खड़ा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट गई और यह हार अपने आप में इतना बड़ा झटका था। महागठबंधन की राजनीति वहीं से हिल गई, लेकिन असली तूफान तब आया जब चुनाव नतीजों ने 24 घंटे के भीतर लालू परिवार के दो बड़े सदस्य तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य एक के बाद एक झटके देते हुए सुर्खियों में आ गए। तेज प्रताप अपनी महुआ सीट पर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर परिवार और राजनीति दोनों से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। यह कदम सिर्फ भावनात्मक नहीं था बल्कि राजनीतिक तौर पर भी एक विस्फोट की तरह था, जिसने साफ कर दिया कि राजद की हार जितनी बड़ी बाहर थी उससे कई गुना बड़ी टूट उसके अंदर है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि वे राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से भी दूरी बना रही हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल तब मचा जब उन्होंने लिखा कि संजय यादव और रमीज के दबाव की वजह से ही उन्होंने ये फैसला लिया है। उनका पोस्ट बाद में एडिट हुआ जिसमें दोनों के नाम जोड़े गए, यानी ये कोई आवेश में लिखा गया संदेश नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम था, जो सामने आने के बाद भी पार्टी की अंदरूनी खामोशी लड़ाई के पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रोहिणी इसमें पहले भी कई बार तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर अप्रत्यक्ष निशाना साधती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगाया है। यह कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लालू परिवार में पहली बार किसी सदस्य ने इतना खुलकर परिवार और पार्टी के भीतर के विवाद का पर्दाफाश किया है। वह रोहिणी जिन्होंने कभी अपने पिता को किडनी देकर उनकी जान बचाई, आज उसी परिवार से दूरी बनाने के लिए मजबूर हो गई है। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है या पार्टी के अंदर कोई गहरी खाई बन चुकी है? उधर तेज प्रताप की हार भी साधारण तो बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी नई पार्टी से लड़े और महुआ सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। ये सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि जनता द्वारा दिया गया एक संदेश भी था कि परिवार का झगड़ा, बयानबाजी और अस्थिरता सीधे सीधे जनता के विश्वास को तोड़ रही है। तेज प्रताप बार बार संजय यादव पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हीं की वजह से उन्हें आरजेडी से अलग होना पड़ा। वो कभी संजय को जयचंद कहते हैं, कभी परिवार में उनकी दखल का विरोध करते हैं, और अब रोहिणी की नाराजगी ने तेज प्रताप के आरोपों को और भी मजबूत कर दिया है। पार्टी के भीतर भी यह चर्चा कोई नई नहीं है कि टिकट बंटवारे, रणनीति और चुनावी फैसलों पर संजय यादव का अत्यधिक प्रभाव था। कई पुराने नेताओं ने आरोप लगाया है कि संजय की सलाह पर टिकट काटे गए, कई फैसले पार्टी की परंपरा से हटकर किए गए और इसका नुकसान चुनाव में दिखाई दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ऐसे समय में अपने नेतृत्व को किस दिशा में ले जा रहे थे। क्या उन्होंने परिवार, पुराने नेताओं और नई पीढ़ी के बीच का संतुलन खो दिया? क्या उन्होंने एक रणनीतिकार पर इतना भरोसा कर लिया कि परिवार के ही दो सदस्य उनसे नाराज होकर सार्वजनिक मंच पर विस्फोट कर दे? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल लालू यादव की विरासत पर उठता है। 3 दशक तक बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के नाम पर चलती रही है। उन्होंने पिछड़ों, गरीबों, दलितों और वंचितों की आवाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। सामाजिक न्याय की जो राजनीति उन्होंने शुरू की वो बिहार की पहचान बन गई। लेकिन आज जिस घर से सामाजिक न्याय का नारा उठता था उसी घर में इतनी गहरी दरारें क्यों है?
क्या परिवार की राजनीति पार्टी की राजनीति पर भारी पड़ चुकी है? क्या लालू यादव की विरासत सही हाथों में नहीं पहुंची, या यह समय खुद बता रहा है कि नेतृत्व में संवाद की कमी, फैसलों में पारदर्शिता की कमी और रणनीति में असंतुलन ने पार्टी को कमजोर कर दिया है? सवाल यह भी है कि तेजस्वी यादव ने हार के बाद परिवार की नाराजगी को भी संभालने की कोशिश क्यों नहीं की? रोहिणी का इतना बड़ा आरोप आने के बावजूद पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या यह चुप्पी नेतृत्व की कमजोरी का संकेत है? क्या तेजस्वी अपने आसपास बन चुके रणनीतिकारों के घेरे में फंस चुके हैं और परिवार की आवाज अब उन तक पहुंचती ही नहीं है? क्या पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है? संजय यादव की भूमिका पर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बाहरी राज्य से आए एक रणनीतिकार को क्या बिहार की राजनीति का मूलभूत सामाजिक संतुलन समझ में आया? क्या उनकी रणनीतियों ने राजद को अंदर से मजबूत किया या और ज्यादा तोड़ दिया? क्या टिकट बंटवारे में उनका हस्तक्षेप बनाम परिवार के सदस्यों का विरोध पार्टी को दो हिस्सों में बांट चुका है? और क्या तेजस्वी के लिए यह समझना जरूरी नहीं है कि राजनीति रणनीति से नहीं, संगठन की एकजुटता से चलती है और जीतती है? तेज प्रताप का बयान, रोहिणी का ऐलान और राजद की हार, इन सब ने मिलकर जिस तस्वीर को सामने रखा है वो बेहद चिंताजनक है। और यह सिर्फ हार नहीं बल्कि उस बड़े तूफान की शुरुआत है जो पार्टी की जड़ें हिला सकता है। जनता ये देख रही है कि जिस पार्टी ने कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी वो आज अपने ही घर में न्याय और संवाद की कमी से परेशान है। लालू यादव की बीमारी और उम्र ने उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया है और इसी खाली जगह में संघर्ष, असंतोष और गुटबाजी ने पूरा परिवार और पार्टी अपने अपने कब्जे में ले ली है। नेतृत्व का केंद्र कमजोर हुआ तो पूरा ढांचा डगमगा गया। यह बिहार की राजनीति का कड़वा सच है। राजद की यह हार सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं बल्कि नेतृत्व, विश्वास, पारदर्शिता और एकजुटता की हार है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पार्टी क्यों हारी, असली सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव की विशाल विरासत किस दिशा में जा रही है? क्या परिवार इसे संभाल पाएगा या यह विरासत भी सोशल मीडिया पर संजय के मजाकों के बीच खो जाएगी? बिहार की राजनीति ये कहानी ध्यान से देख रही है क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार की टूटन नहीं बल्कि उस राजनीतिक धारा का भविष्य तय करेगी जिसने कभी पूरे राज्य की दिशा ही बदल दी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।